सबको जय मसीह की। परीक्षा के समय शक्ति, परीक्षा के समय शक्ति। प्रभु का वचन कहता है याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 12 में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। वचन 13 में लिखा, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा हो रही है, परमेश्वर की ओर से होती है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो याद रखो, ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम छोटी सी किसी परीक्षा में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं कि क्यों परमेश्वर, क्यों हमारे जीवन में तू परीक्षा डाल रहा है। मसीह में आने से पहले जब मैं भी बहुत सारी समस्याओं में था, परेशानियों में था, तो मैं हमेशा परमेश्वर से कहता था, क्योंकि मैं अपने कामों के द्वारा और अपने आप पे भरोसा रखते मुझे लगता था कि मैं सही हूँ, मैं दुनिया में जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अपने विवेक में ये सोचता था, अपने मन में ये सोचता था। पर याद रखो, परीक्षा कैसे आती है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, ये मेरा फेवरेट बन गया कि परमेश्वर के पास कभी वो डायरेक्टली परीक्षा नहीं लेता, पर हाँ परीक्षा को वो आने की अनुमति देता है हमारे जीवन में। तो परीक्षा कैसे आती है, वचन 14 में लिखा है, याकूब की किताब अध्याय 12-13 में हमने पढ़ा, अभी वचन 14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, हाँ, तो मैंने अपनी उन अभिलाषाओं और इच्छाओं को देखा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा मैं परीक्षा में पढ़ रहा हूँ। फिर जब व्यक्ति एक परीक्षा में पड़ा रहता है, वो परमेश्वर के पास नहीं जाता, बाहर नहीं निकलता, प्रार्थना नहीं करता, तो क्या होता है, उसकी अभिलाषाएं क्या हो जाती है, आगे हम देखेंगे। जैसे 15 में लिखा है, अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जानती हैं। अभिलाषाएं गर्भवती हो जाती है, जैसे एक बच्चा एक स्त्री के पेट में पलता है, उसी तरह जब हम पर गलती करते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 के अनुसार अगर हम अपने पापों की माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। पर अगर हम माफी नहीं मांगते हैं तो वो गर्भवती होती है और पाप को जन्मती है। 15 में लिखा है, पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो मृत्यु उत्पन्न करती है। वचन 16 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। वचन 18 में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार की प्रथम फल हो। तो उत्तम और अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से ही होता है। तो हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो है अपनी अभिलाषाओं में खींचा चला जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं गिनती की किताब अध्याय 21 वचन 4 में, अध्याय 21 को पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि जब उन्होंने लाल समुद्र का मार्ग लिया था तो उसका मन व्याकुल हो गया लोगों का, और वो परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगे। हमारा अविश्वास ही हमारा सबसे बड़ा पाप है। और परमेश्वर ने क्या किया, वो परीक्षा में पड़े खुद ही, क्योंकि पीतल का सांप बनाकर बहुत से लोग मर गए और परमेश्वर ने सांप के द्वारा उसको बचाया। दूसरी परीक्षा हम गिनती की किताब अध्याय 25 में देखते हैं कि उन्होंने अपने व्यभिचार की वजह से व्यभिचार किया इजरायली लोगों ने, और वो परीक्षा में पड़े और परमेश्वर के गुस्से का सामना करना पड़ा उनको। तो याद रखो, परमेश्वर ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं चुना। बाइबल में हमारे सामने एग्जाम्पल है। हाँ, दाऊद की तरह बत्सिबा के साथ उसने पाप किया, पर जैसे ही उसने माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया। और याद रखो, परमेश्वर जो है परीक्षा के समय हमें शक्ति देता है, और परीक्षाएं हमें हमारी अभिलाषाएं हमें परीक्षा में डालती है। पर हमारे पास यीशु मसीह है जो परीक्षा में हमें शक्ति देता है। आमीन।